प्रतिभाओं को सम्मान देने और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ड्रीम पब्लिशर्स एवं गाइडिंग सन प्रेस द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह उड़ान 4.0 का भव्य आयोजन रेडिसन ब्लू, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया, उद्यमिता, कला और डिजिटल जगत से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी लोगों को सम्मानित करना था। समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात अभिनेता रजा मुराद और प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा घोर रहीं। दोनों ने अपने संबोधन में कहा कि उड़ान 4.0 प्रतिभाओं को पहचान देने, उनके कार्यों को सम्मानित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय मंच है। ड्रीम पब्लिशर्स के सीईओ एवं गाइडिंग सन प्रेस के सह संस्थापक रोहित आर्या ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उड़ान केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि लोगों को अपने सपनों को साकार करने, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक अभियान है। इस अवसर पर लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स दीप्ति कपूर, राधी अरोड़ा और गौरिका गांधी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में लेखकों, उद्यमियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों तथा अन्य प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह को विभिन्न मीडिया संस्थानों ने व्यापक कवरेज दी और प्रेरणादायी माहौल के बीच उड़ान 4.0 का सफल समापन हुआ। ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। जो मुस्तहिक हैं उन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए। और विडम्बना की बात यह है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं लोगों को खरीदने में बहुत तकलीफ होती है। वो फिल्म देख लेंगे, वो अपना पैसा सैर सपाटे में उड़ा देंगे, लेकिन जब किताब खरीदने का वक्त आता है तो जेब में बहुत मुश्किल से हाथ जाता है उनका। तो लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबें जो हैं उनका अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है और ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस डिजिटल माहौल में भी। तो सबसे काबिले तारीफ बात यह है कि इस अवार्ड फंक्शन का ये जो आयोजन किया गया है कि जितने भी राइटर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उसको सराहते हुए उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई। तो अवार्ड जो है सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये आपका हौसला बुलंद करने की एक कोशिश है कि आप प्रोत्साहित हों और अच्छा लिखें और इंस्पायर हों। तो जिंदगी जो है वो तो रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, चलती रहेगी। तो अवार्ड जरूर एक आपको बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी का बूस्टर है अवार्ड। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और जितने भी अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड मिले गए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी कोई ऐसा समारोह होगा मैं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मेरा नाम रोहित आर्य है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं ड्रीम पब्लिशर कंपनी का फाउंडर हूँ। मैंने ही इस पब्लिशिंग हाउस को स्टार्ट करा था 7 साल पहले। उसके अलावा मैं एक इंजीनियर भी हूँ, बट मैं 7 ईयर से बिजनेस लाइन में ही हूँ। जर्नी मेरी बहुत सरल नहीं थी। मैं एक राइटर था, लिखता रहता था कुछ ना कुछ, बट ज़िंदगी के कुछ हालात और मजबूरी के चलते मैंने एक कम एज में बिज़नेस चालू करा और आज एक कम एज में इतना आगे पहुंच चुका हूं। उड़ान का मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि मैं जैसे बहुत लोगों को एक मौका नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करूँ, वो लोग आगे बढ़े। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिले, सराहना मिले। इसलिए हम अलग अलग राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ स्पेशल पर्सनस के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। आप लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है जो आप अवार्ड से पहले एक नॉमिनेशन चलता है 3 महीने पहले,
जिसमें फॉर्म्स भरे जाते हैं, लोग बाग फॉर्म्स फिल करते हैं, फिर उसमें से हमारी टीम शॉर्टलिस्ट करती है। अगर किसने कोई अवार्ड भरा बेस्ट राइटर में, किसने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में, तो उनकी प्रोफाइल को चेक करा जाता है और उससे कंपेयर करा जाता है। फिर उस बेसिस पर एक अवार्ड ही फाइनल करा जाता है। सर ये पैन इंडिया से लेते हैं या आप स्टेट वाइज लेते हैं? पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ग्लोबल लेवल पे सिंगापुर में ये अवार्ड करेंगे। सर ये जो आप सेलेक्ट करते हो तो आप ऑनलाइन सारा वो गेम होता है या आपका कहीं ऑफिस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं? ऑफिस भी है हमारा, एक ऑफिस हमारा जयपुर में है, एक ऑफिस हमारा मुजफ्फरनगर में भी है और अपकमिंग ऑफिस हम अपना दिल्ली में भी ओपन करेंगे बहुत जल्द। सर ये आपका चौथा फोर्थ अवार्ड है ये उड़ान award है। 4.0। तो इस वक्त क्या कुछ अलग था? इस बार अलग ये था कि हम लोग नए नए और सेलिब्रिटीज से मिले, नए नए राइटर्स जुड़ते गए, साथ जुड़ते जा रहे हैं। और भी लोग आने थे, कुछ लोग आ नहीं पाए इस समय, थोड़ा कोई बारिश की वजह से कहीं फंस गया, कोई कुछ रीज़न से नहीं आ पाया, वरना और अच्छा होता। बट हमारी तरफ से बेस्ट से बेस्ट, और हम ये आशा करेंगे कि आगे और बढ़िया रहे ये अवार्ड। इस तरह के अवार्ड आयोजन कितने जरूरी हैं आज के टाइम में? मेरे हिसाब से तो ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स होते रहेंगे तभी लोगों को एक हिम्मत मिलेगी और लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर उड़ान के द्वारा अवार्ड शो का आयोजन किया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं खुद ही होस्ट हूँ उड़ान का। गाइडिंग सन प्रेस मेरी और रोहित आर्या की पार्टनरशिप में है। तो गाइडिंग सन प्रेस और ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा उड़ान की का चौथा पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहा और लोग थोड़े कम आए जितनी उम्मीद थी, पर आजकल अभी दिल्ली के जैसे हाल चल रहे उस हिसाब से उम्मीद तो थी, पर फिर भी द अवार्ड वॉज अ सक्सेस। सर आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सिलेक्शन में मेन एक ये है कि जिन लोगों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मेरी मेन ये है कि उन लोग को रिकॉग्निशन मिले। एक बंदा राइटर बनता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, लोग थोड़ा जाने, बुक जब सेल होगी तो पैसे मिलेंगे, तो वो सब मेन इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इसीलिए ज़्यादा राइटर से, लोगों से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ये जो ड्रामेट्स टीम आई थी, उन लोगों का एक कोलैबोरेशन है, आवाज़ बोल के एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उनके ओपन माइक में जाते रहता हूँ। मैंने उनका प्ले जब देखा तो मुझे लगा इन लोग को एक मौका देना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन लोग को उड़ाने बुलाया, जिससे उन लोग को भी एक मौका मिलेगा रिकॉग्निशन के लिए। आज सम्मानित हुए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर काम करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। जब तक आप खुद को बेटर नहीं बनाओगे, आप जितना भी आप वो कर लो, प्रैक्टिस कर, जितना भी आपको मेन खुद को बेटर बनाना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते रहो। आप यहाँ पे आए हैं उड़ान शो में, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज इतना तरक्की कर गया हमारा बेटा। मुझे कोई जानता नहीं था, आज इसके थ्रू मुझे लोग जान रहे हैं कि पूनम मांगलिक बोल के रेडी है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुशी हो रहा है। बेटे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, उनको मैसेज देना चाहेंगी, मोटिवेट करना चाहेंगी? बस ये ऐसे ही लिखता रहे, ऐसे आगे बढ़ता रहे ये, और आगे बढ़ा, बड़ों को सम्मान करे, छोटों को जितना आगे बढ़े, मगर बड़ों को सम्मान करे, छोटों को प्यार करे, अपने पहले बीते जिंदगी को भूले ना, अपने कि हाँ वो याद रखे, कितना भी आगे बढ़ जाए मगर अपनी बीती जिंदगी को भूले नहीं, उसको याद रखे, तो वो जमीन में ही रहे, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं उड़े, जमीन में ही रहे, उड़े मगर जमीन पैर धरती पे ही सब जमा कर रखे। आज हमारे बीच में राजा मुराद सर आए थे, हाँ, जो पुराने एक्टर हैं, तो हाँ, उनको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उनकी तो मैं बहुत पिक्चरें देखती थी, उनकी आवाज़ की फैन थी मैं उनकी। Okay, so I'm Anju Dahiya and I'm author of 2 published books, The Big World of Small Talk and Written in the Stars. उड़ान द्वारा मुझे अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट ऑथर एंड एक अवार्ड जो है एक राइटर के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये इस बात का रिमाइंडर है दैट माई वर्ड्स हैव रीच्ड द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ राइटर। अपनी बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे, आपने कौन कौन सी बुक? मेरी फर्स्ट बुक एक नॉन फिक्शन है, इट इज़ कॉल्ड द बिग वर्ल्ड ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक विच पीपल थिंक इज़, this is the first book, The Big World of Small Talk. People think that small talk is just a casual conversation, but every conversation starts with a hello, and how we proceed can make that into a lifelong meaningful conversation. आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? If you want to read a book that has not been written yet,
then you must write it. टॉनी मॉरिसन जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने ये शब्द कहे और एंड दीज वर्ड्स स्टेड विद मी. ये परहैप्स एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस भी थे. रूमी ने कहा है द वूंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स. तो मेरी ज़िंदगी में भी एक समय आया, एक डिफ़िकल्ट दौर आया जब मेरी मदर आईसीयू में एडमिट थी. उनकी गले में ट्रिकोस्टमी डला था, एक ट्यूब डला था. शी लॉस्ट हर वॉइस, वो कभी बोल नहीं पाई. एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड द आईसीयू फॉर मंथ्स एंड आई वुड वंडर कितने लोग ऐसे हैं इस ट्रिकोस्टमी के बिना भी जिनकी आवाज़, जिनकी कहानियाँ अनसुनी रह जाती हैं. वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं उन कहानियों को एक आवाज़ दूँ. Good morning, everyone. I am Colonel Vijay Dahiya, proud husband of author Anju Dahiya, who has written 2 books. First is The Big World of Small Talk, and the second one is Written in the Stars. तो initially when she started writing, तो मेरे को लगा कि पता नहीं पूरी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, because when you start a journey, it is very difficult. But जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो आई थॉट कि यस इट इज़ टेकिंग दैट शेप, एंड वी मोटिवेटेड माई सेल्फ, माई सन शिवम, आदित्य, वी ऑल मोटिवेटेड हर कि करो करो करो. तो शी केम आउट विद दिस फर्स्ट बुक और फिर सब्सिक्वेंटली सेकेंड बुक में आई थॉट कि दिस इज़ हर स्टोरी, लव स्टोरी, बट इट इज़ नॉट आवर लव स्टोरी. But I am totally proud of my wife, who's such a fantastic writer. ये ऐसी है जब तक किसी भी चीज़ के अंदर 200% नहीं है तो she will not accept it. Maybe I am talking less. She goes till 500%. एक चीज़ को पढ़ के so many editing. कई बार मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, I find sitting on the laptop. बोले ये क्या ऐसे, बोले आई वाज गेटिंग अ आइडिया तो आई एम राइटिंग डाउन समथिंग. ये मुझे अवार्ड मैंने मैगजीन लिखी थी फैमिली को लेकर, तो उसमें बच्चों का डेडिकेशन, पेरेंट्स का डेडिकेशन जो भी होता है वो सारा कुछ इस पर मेंशन है. उसी को लेकर मुझे अवार्ड मिला है. मैं इस ऑथर ऑफ द ईयर भी हूँ और बस इतना ही कहती हूँ कि मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है. मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं. और जहाँ मैं गलती करती हूँ वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वो भी मुझसे अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं. और ही इज़ मैनेजर इन इन्फोसिस. अपनी किताब के बारे में आप मैगजीन जो लिखी है उसके बारे में उसमें मैंने पूरा फैमिली का ही मेंशन किया है. एक फैमिली क्या है, उसमें हर एक फैमिली मेंबर का क्या रोल है, वो कैसे अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, मैम ये इसका विचार कितना कैसा है डेडिकेशन है. आपको, किस तरीके में मैं खुद भी, मतलब मैं शादी से पहले भी मेरी जॉइंट फैमिली है और शादी के बाद भी मैं फैमिली में ही रही हूँ. मैं सिंगल नहीं रहती, मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ. और रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी उनके पेरेंट्स के लिए. तो मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया था कि आप छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी किसी की ज़रूरत थी. मेरी मदर इन लॉ का पैर टूट गया था तो उन्होंने बहुत सोचा था, पर फिर हमने साथ में मिलकर डिसीज़न लिया कि फैमिली के लिए अगर हम नहीं करेंगे, बचपन में उन्होंने किया और अब हमारी बारी है. थैंक यू. For a formal introduction, I am Dr. Priyanka Das. I am currently working as Associate Professor and Head of the Department of Respiratory Medicine in MKCG Medical College and Hospital in the beautiful and boisterous city of Barampur, located in southern Odisha, which is known for its warm, vibrant and rich cultural heritage. Needless to mention that it is a matter of great honor and profoundly humbling experience to receive the Best Literary Icon Award from Dream Publishers in this spectacular forum, Udan 4.0. Like all other women, I too essay multiple roles, but the one identity that sets me apart is being mother to a special child, Manav, and he's my inspiration and my blessing in disguise. Now, a few words about my literary journey. I'm a doctor by profession and a poet by passion. My journey as a poet started a few years back when I wrote a simple poem, My Adorable Son,
about my son on his birthday. Although I was always deeply passionate about writing and have won a few accolades and essays and articles right from my childhood, but I never dared to venture into the enigmatic and fascinating scape of poetry. Although I admired the craft and its creators from afar, never imagining that poetry would one day become such an integral part of my life. मेरा नाम गौरिका है और मुझे आज अवार्ड मिला है बेस्ट बुक रिव्यूअर के लिए। आई एम एन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर और मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ, बुक्स रिव्यू करती हूँ, आपको रेकमेंड करती हूँ और अपनी बुक्स जो मुझे पसंद आती है, मेरे एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करती हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मुझे आज एक अवार्ड मिला है बिकॉज रिसेंटली मैंने 135,000 फॉलोअर्स का ट्रेडमार्क रीच किया है, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी। सो या दैट इज़ द केस। इस तरह के अवार्ड जो मिलते हैं उससे कितना मोटिवेशन मिलता है? बहुत ज़्यादा एक्चुअली, एक रिकग्निशन मिलना, आपका इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करने के बाद, इतने साल इसमें काम करने के बाद बहुत बड़ी चीज़ होती है और ड्रीम पब्लिशर्स के थ्रू मुझे वो चीज़ मिली एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस। आप न्यू कमर जो राइटर्स हैं जो बुक्स लिखते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो राइटर्स हैं, द वन थिंग दैट यू हैव टू फाइंड अ गुड पब्लिशर, बिकॉज आजकल बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो पब्लिशिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बिकॉज जितने भी बिग टाइम पब्लिशर्स हैं दे चार्ज यू वे मोर जितना नीडेड है उससे। So in order to find a better publisher, you have to compare the market. And right now at this point, I think Dream Publishers is somebody who is doing and giving the sufficient amount of services in a very compact price. आजकल AI का बहुत सारा सीज कर रहा है, तो आप एक ट्रू राइटर को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप AI का सहारा लो या फिर आप अपने वर्ड से लिखो, इसके बारे में? क्योंकि आज मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि AI से आप किताब लिखवाओ, पर क्या आप उसका सहारा लो? डेफिनेटली लो, क्योंकि एक अच्छा इनॉग्रेशन मिलना, एक अच्छा डेफिनेशन मिलना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। उससे लिखवाओ मत। अपनी गलतियों को चेक में रखने के लिए अगर आप AI का इस्तेमाल कर लो, जैसे ग्रामरली जैसे टूल्स हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑथेंटिकेटेड। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है? बहुत अच्छा। मेरी जो उम्मीद थी दे हैव कम्प्लीटली स्टूड अप ऑन दैट एंड आई फील लाइक कि ऐसे अवार्ड फंक्शन सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पर और भी जितने अवार्डीज़ हैं उनको भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। लास्ट मैसेज फॉर योर फॉलोअर्स? It is because of you that I am here, first of all. So thank you very, very much. ये जो journey थी, it was brilliant, and I'm in future also going to give you the best possible outcomes every single time that I do. So stay tuned, and I love you all. मैम, आपके परिचय के साथ जानना चाहेंगे, आज आपको अवार्ड मिला है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस लिए आपको अवार्ड मिला है आज? I received the award for the best emerging author. Basically, I'm an ex-banker, and I have been into fraud, vigilance, and other domains for more than 2 decades. But while working with the bank, I realized that the major problem that employees face on day-to-day basis is overcoming the day-to-day challenges, stress, and coming out of the toxic scenario. So I just wanted to contribute something to society, something to the people who are not finding the way to move out from the situations and even lead a normal life. A lot of depression cases, other suicides are coming up. So my first book was on basically a motivational book, Ignite Your Mind. That was more or less on psychology of the mind, in regard to reframing your thoughts and moving ahead with more motivation and determination and achieving towards the goal. But what I thought that unless and until if the person is in stuck situation or in a depressed state, that person cannot be motivated by the psychology behind it. That person needs something else. So I researched a lot of neuroscience aspects and I observed a lot of people around me in regard to whatever they think, whatever they feel and whatever they do. So I found there is a lot of misalignment between the thought, action and the emotions. It is not the people not even aware what exactly they should do. They are well aware, they're highly intellectual, they're well versed, they're quite logical, they're good in analytical thinking. But the only thing is that once they're stuck, they don't know how to move ahead. So my book provides that how aspect, that whenever you are stuck, how you should move ahead in the life so that you are able to come out from those challenging situations seamlessly and move ahead with more confidence, more vigor, more determination and achieve your goals in personal and professional scope. So my book revolves around a core framework, that is a neural integrity framework. This framework is the core of all my books. Basically, I have planned an 8-book series
This is my second book in pipeline. The coming one is on emotional resilience. That will play a major role in at least developing the youth mental strength so that they can handle themselves during the toxic situations and be at peace rather than taking them push a step ahead. Then there is another coming up in legacy driven leadership. That is also the top leaders for enabling them to learn how to lead in an ethical way so that the people down the line they feel safest and they are able to bring out the best of productivity in them. उड़ान अवार्ड का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले ड्रीम पब्लिशर और गुडिंग सन प्रेस को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है। मैं रोहित आर्या और नितेश मांगलिक को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त काम किया है और बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनको मौका दिया है। मैंने सुना कि वो 500 राइटर्स के साथ काम कर रहे हैं और लगभग 1000 पुस्तकें वो अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देखते हुए। सर आपको भी अवार्ड दिया गया है, आप क्या बताना चाहेंगे किस कैटेगरी के लिए? देखिए, हमारा संबंध साहित्य से बड़ा पुराना है और अगर आप जानते हैं तो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल जो कि नोएडा के अंदर आयोजित होता है और उसमें लगभग 11 एडिशन हो चुके हैं, तो लगभग 11 सालों से मैं उसका फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ। लगभग 4000 राइटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मंच, तमाम राइटर्स को हमने सम्मानित किया है। हमने चर्चाएं रखवाई हैं, सेमिनार और तमाम जो अवार्ड हैं बड़े, वो हमारे अवार्ड रहे हैं, जिसमें कि अटल बिहारी नेशनल अवार्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सरोजिनी नायडू अवार्ड फॉर वर्किंग वेमेन, वो भी साहित्य को समर्पित है। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, वो भी हमारा साहित्यिक अवार्ड है। तो इस प्रकार से हमने ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, महोत्सवों को आयोजित करने के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और मैं रेडियो नोएडा 107.4 का डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे हम सुनहरे पन्ने और कवि की कलम से कार्यक्रम चलाते हैं जो समर्पित है पूर्णतः कवियों के लिए और लेखकों के लिए। और हमारा OTT चैनल है mstv.co.in, उस पर भी हम साहित्यिक कार्यक्रम रूबरू के माध्यम से करते रहते हैं। तो शायद कहीं से कोई हवा उठी होगी और उन्होंने कहा होगा कि भाई सुशील भारती जी बहुत काम कर रहे हैं साहित्य को लेकर के, तो शायद इसीलिए उन्होंने बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड दिया। अच्छा, उड़ान की तरफ से आज आपको अवार्ड दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ड्रीम पब्लिशर्स को, रोहित आर्या जी को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने, क्योंकि मैंने नॉमिनी अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने खुद ही मुझे ढूंढा उनकी टीम ने और मुझे बुलाया। उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। और क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड है तो थोड़ा स्पेशल भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, क्योंकि लाइक तुम कितने सालों से लगे रहते हो और उसके बाद जाके आपको रिकॉग्निशन मिलती है किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू ड्रीम पब्लिशर्स फॉर दिस अवार्ड। किसके लिए आपको अवार्ड दिया गया? मुझे कंटेंट क्रिएशन लाइफस्टाइल के सेगमेंट में अवार्ड दिया गया। मेरे 226 के फॉलोअर्स हैं। आज के नए क्रिएटर को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नए क्रिएटर को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं तो बोले दीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और थोड़ा डीठ बन जाइए। नहीं, कभी रील चलेगी और कभी नहीं चलेगी, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसलिए बस लगे रहो, कभी ना कभी तो उस लेवल पे पहुँच ही जाओगे। आपका यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आज का? आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो अवार्डीज़ अभी जो अवार्ड दिया जिन्होंने, मैम ने मुझे, पूजा गौर मैम, उनका वो प्रतिज्ञा सीरियल में बहुत मतलब लाइक आई वाज अ बिग फैन ऑफ पूजा गौर मैम और मुझे नहीं लगता मैंने कोई उनका एपिसोड कभी मिस किया है। और रज़ा मुराद सर, वो तो आइकॉन ही है एंड आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस है, टोटली एक नया एक्सपीरियंस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम कोमल बालेश्वर है और मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी कोरोना टाइम से 2020 में आई थिंक, और वो भी एक ट्रेजेडी के साथ की थी कि मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था प्रतिलिपि ऐप पे। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं लिख भी सकती हूँ, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें करियर बन सकता है या कुछ है, तो उसके बाद मैं लिखती गई। तो मेरा फर्स्ट नॉवेल आया जैसे दीवानगी, वही डायरेक्ट मेरा मिलियंस में चला गया। उसके बाद फिर मुझे पॉकेट FM से डायरेक्ट इनविटेशन आया ऑडियो के लिए, तो मैंने वहाँ ऑडियो लिखना स्टार्ट किया।
और वहाँ पर कई ऑडियोज लिखे और जो काफ़ी एक मंडोली का उसमें काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ग्रो अप होने लगा। फिर मैंने कुकू एफएम के लिए लिखना स्टार्ट किया और उस पर मेरे मतलब कोई गिनती नहीं है, काफ़ी सारे ऑडियो शोज़ आ चुके हैं और अभी भी मैं काफ़ी ऑडियो शोज़ कुकू एफएम से साथ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं डायमंड नीब एफएम ऐप से साथ भी जुड़ी हूँ, उनके साथ भी मैं 4-5 ऑडियो शो कर चुकी हूँ अभी तक और 2-3 माइक्रो ड्रामा कर चुकी हूँ। तो बस आज आपको अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में यही कहूँगी कि पहली बात तो मैं थैंक्स कहूँगी रोहित जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आने का मौका दिया। बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ख़ासतौर पे मेरे बच्चों का, कि जिस टाइम मैं राइटिंग का काम करती हूँ वो मुझे मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। और मतलब कुल मिलाकर मैंने जो कुछ भी किया है मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा उसमें सपोर्ट रहा है। आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके पर? कहना इतना ही चाहूँगा कि जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगलफुल थी और ये स्ट्रगल सभी की लाइफ में होता है आई थिंक, बट उन स्ट्रगल्स को टैकल करते हुए जो आगे निकल जाता है वही असली में जीवन की जर्नी को पार कर पाता है। सर, किस लिए आपको अवार्ड दिया गया है आज? आज का एक बेस्ट पोइट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड है। मैं जनरली पोइट्री लिखता हूँ, जो भी अंदर के थॉट्स हैं उन्हें मैं शब्दों के ज़रिए पिरोने की कोशिश करता हूँ, तो वही था। और नए और उभरते हुए राइटर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कि अपने जो आप अपने अंदर फील करते हैं, जो आपके जज्बात हैं, उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें कलम की राह दिखाएं, तो आपकी पोइट्रीज और आप भी लिख सकते हैं और आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जो आपकी पोइट्री आपने लिखी है वो बुक के माध्यम से पब्लिश भी हुई है? हाँ, एक मेरी बुक पब्लिश हुई है, दैट इज़ अट्रैक्शन ऑफ पीस। वो मेरी खुद की बुक है और इसके अलावा मैंने अराउंड 30 एंथोलॉजीज़ करी हैं, जिसमें लोगों के साथ कोलैबोरेट करके करी थी। तो मेरा जो अट्रैक्शन ऑफ पीस बुक था वो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है, जो कि ऑल हमारा लव ट्रायंगल पे ही डिपेंड करती है सारी की सारी पोइट्रीज़, और जो भी हमारे अंदर के भाव हैं उन्हें मैंने पोइट्रीज़ के ज़रिए उसमें लिखा है। Hey everyone, my name is Radhi Arora. I am a food content creator and today I have received a Food Influencer Award of the Year. And you might not know this, but I'm a lawyer by profession. I've practiced in High Court and then COVID happened and something in me switched. So I decided to switch my career. And yeah, that's my story. क्या आपको अपने पुराने करियर की याद आती है ये फूड ब्लॉगिंग करते वक्त? No, not really. मेरे करियर ने मुझे हेल्प बहुत करा. It gave me the confidence to be in front of the camera. Because एक बार जब आप हाई कोर्ट के जजेस के सामने आर्ग्यू कर लेते हो, then बाकी सब लगता है कि सब कुछ अचीवेबल है. मैं अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में बताइए। This is my first award actually, so this one is extra special, and I would love to thank Dream Publishers for giving me this award. Truly grateful. और न्यू क्रिएटर्स के लिए आपको कोई मैसेज देना होगा? Just don't copy anyone. Just follow your heart. Whatever you do, सबके लिए एक ऑडियंस है, हर टाइप के क्रिएटर के लिए एक ऑडियंस है, तो किसी को कॉपी मत करो. That's it. And do not give up. It's a long journey, but it's worth it. आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Ma'am, I started this page when I was in college, but when COVID happened, I was working in the corporate sector, जिसमें मैं कुछ 15-16 घंटे काम कर रही थी, and this page basically helped me, क्योंकि मैं रोज 1 घंटा निकाल के वीडियोस क्रिएट करके डालती थी. So that is how it started. आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था? I think 2023 में for good 5-6 months I had no paid work. So that was really demotivating, but I pushed through. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का आज आपको? Great. The event is so beautifully organized. Everything is so smooth. I got to meet Raja sir, Pooja ma'am. So both of them are so sweet and humble. Amazing. मेरा नाम काजल गुप्ता है. मैं कटक से बिलोंग करती हूँ. उड़ीसा में एक छोटा सा शहर है और बाय प्रोफेशन आई एम एडिटर, मतलब, और राइटिंग इज़ माई पैशन. मैम, उड़ान की तरफ से आज आपको अवार्ड भी दिया गया, किस कैटेगरी में, किस वजह से? बेस्ट पोएटेस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मिला है मुझे अवार्ड. आपने क्या क्या लिखा है कुछ बताएंगे?
मेरी अभी तो पहली बुक ही छपी है। बुक का नाम है अल्फाज अनकहे अनसुने। इसमें ना आपको मल्टीपल जेनर्स मिल जाएंगे, मतलब लव के ऊपर भी है, दोस्ती पे भी है, बचपन, फैमिली, लाइक इवन खुद के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और ये बुक में आपको ये मिलेगा ना कि जो ऐसे इमोशंस होते हैं आप कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, तो आप वहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट करोगे कि भाई हम अकेले नहीं है जो ये इमोशंस फील करते हैं। क्योंकि हाँ, तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि लिखना चाहिए आपको? ये बात मैं आपको बता सकती हूँ तो 2012-13 की होगी, जब एक टाइम आता है जब हम चीज़ अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमें सही बोलते हैं बट हमें वो गलत लगती है। तो वहाँ से ये चीज़ होता है कि हम ना एक नॉर्मली कॉपी के पीछे लास्ट पेज पे नोट डाउन करना चालू कर देते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे है, कोई ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, हम बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो हाँ, वहाँ से धीरे धीरे लिखते गए और ये पूरा मेरा 10-12 साल का राइटअप है जो एक किताब के फॉर्म में है आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं वर्षा खान हूँ। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ एंड आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने एक बुक लिखी थी जिसके लिए मुझे लास्ट ईयर पे अवार्ड मिला था एंड दिस ईयर ऑल्सो द बुक गोज वायरल। द बुक नेम इज़ वर्क ऑफ लाइफ एंड लाइक उड़ान 4.0 में आज मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है। एंड यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा लगा मुझे ये, लाइक किसको नहीं अच्छा लगता प्राइज़ मिलता है तो। हम आपको लिखने की प्रेरणा यहाँ से कैसे मिली? मैं जब 7th क्लास में थी तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, तो हाँ, मम्मा से मैंने देख देख के लिखना स्टार्ट किया था, तो तब से लिखती हूँ। इस तरह के जो अवार्ड मिलते हैं उससे कितना मोटिवेशन मिलता है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ और लिखूँ कि दोबारा अवार्ड लेने। आपकी जो बुक्स है वो अगर कोई लेना चाहे पढ़ना चाहे तो कहाँ से पढ़ सकते हैं? मेरी बुक्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किंडल और वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वर्क ऑफ लाइफ मेरी बुक का नाम है, बाय वर्षा खान। जो लोगों को लिखने का शौक है, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि आपको राइटर बनना है तो उस सोच को जितना जल्दी आप एग्जीक्यूट करोगे उतना ही जल्दी आप राइटर बन पाओगे। जब मैंने भी शुरू किया था लिखना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज ऐसे अवार्ड लूँगी। तो कुछ चीज़ कभी वैसे सोच के नहीं करना चाहिए कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, बस अपने मन की सुनी चाहिए। 7th क्लास से लिख रही हूँ तो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक आई एम 23। क्या आपको इस टाइम में चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोई चैलेंजेस आए लाइक मेरे घर पे सबको नहीं पसंद था। मम्मा वाज द ओनली पर्सन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। पापा को अच्छा लगता था बट ही यूज्ड टू थिंक लाइक कि इससे क्या होगा, बट यही कि हम कुछ सोचते नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना।